हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे। और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले लिमिट्स एंड कॉन्टिन्यूटी। सबसे पहले हम लिमिट्स पढ़ेंगे और उसके बाद हम मूव ऑन करेंगे कॉन्टिन्यूटी में। कॉन्टिन्यूटी में सबसे पहले प्रॉब्लम आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ इसलिए आती है कि आप लोगों की लिमिट्स वीक है। आप लिमिट्स पे काम करिए, कॉन्टिन्यूटी आपकी विद इन 2 डेज खत्म हो जाएगी। कोई भी लेवल ले लीजिएगा आप, तो आपको सिर्फ और सिर्फ लिमिट्स पे काम करना है एंड यू हैव टू प्रैक्टिस कॉन्टिन्यूटी। और कॉन्टिन्यूटी प्रैक्टिस करते हुए लिमिट्स अपने आप प्रैक्टिस हो जाएगी। उसके बारे में हम आगे बात करेंगे, पर पहले लिमिट्स के बारे में बात करते हैं। शुरू करते हैं, लिमिट्स क्या होती है और हमें लिमिट्स चाहिए क्यों। एक एग्जांपल लेते हैं छोटा सा कि भाई लिमिट्स जो है हमारे पास, जैसे कि मैं आपको बोल दूं कि लिमिट x टेंड्स टू 1, x क्या होती है। लिमिट x टेंड्स टू 1, x क्या होती है, मैं आपसे ये बोल दूं अगर, तो लिमिट x टेंड्स टू 1, x, व्हाट इज दिस। तो इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे x 1 की तरफ टेंड करेगा मेरा फंक्शन x क्या होगा, सिर्फ इतना सा मतलब है। तो इसको समझने के लिए मैं एक टेबल फॉर्म कर लेता हूं। टेबल फॉर्म कर लेते हैं जिसमें x की वैल्यू और मेरे फंक्शन की वैल्यू लिखते हैं। ये मेरा फंक्शन है f ऑफ x। तो अगर x मेरा 1 को टेंड कर रहा है, 1 को टेंड करने के दो तरीके हैं। दो तरीके कैसे है भाई, या तो 1 जो है रियल नंबर लाइन पे प्लॉट अगर मैं करूंगा, 1 के राइट से 1 की तरफ प्रोसीड हो सकता है या 1 के लेफ्ट से 1 की तरफ प्रोसीड हो सकता है। दो तरीके हैं, तो हम दोनों तरीके देख लेते हैं। 1 के लेफ्ट से 1 की तरफ प्रोसीड करते हैं, तो 1 के लेफ्ट में एक नंबर होगा 0.9। वैसे ये बहुत बहुत ज्यादा लेफ्ट में नंबर हो गया, पर आपको समझाने के लिए हम 0.9 लेते हैं। फिर हम 0.99 ले लेते हैं, फिर हम 0.999 ले लेते हैं। तो अगर x 0.9 है तो f ऑफ x भी 0.9 होगा, सिमिलरली 0.99, सिमिलरली 0.999। अब ऐसे ही 1 के राइट में नंबर लेते हैं। 1 के राइट में अगर मेरे को नंबर लेना है तो 1.1 ले लिया, 1.01, 1.001। तो सेम वही बात आ जाएगी, 1.01, 1.001। तो ध्यान से अगर मैं देखूं तो लेफ्ट से अगर मैं जाऊं 1 की तरफ, राइट से अगर मैं जाऊं 1 की तरफ, तो मेरी वैल्यू 1 को टेंड कर रही है। 1 को टेंड कर रही है, 1 हो नहीं रही है। तो इसलिए मैं यहां बोल सकता हूं लिमिट ऑफ x व्हेन x टेंड्स टू 1 इज 1। एक और एग्जांपल लेके देखते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं यहां पर हम, जैसे कि लिमिट x टेंड्स टू 2, एक्स स्क्वायर माइनस 4/x-2। मैं ये फंक्शन ले लेता हूँ। ऑब्वियसली अब हमें ये पता है कि यहाँ पे मैं x को 2 नहीं डाल सकता, मतलब x एट x इक्वल टू 2 मेरा फंक्शन डिफाइंड नहीं है। फंक्शन डिफाइन हो चाहे ना हो, हमारा फंक्शन 2 को टेंड कर रहा है, मतलब 2 के लेफ्ट से 2 को टेंड कर रहा है, 2 के राइट से 2 को टेंड कर रहा है। तो इस चीज को अगर मैं लिखना चाहूं तो मैं ये लिख सकता हूँ लिमिट x टेंड्स टू 2, x-2 इंटू x+2 होल डिवाइडेड बाय x-2। इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, हमारे पास आंसर आ सकता है लिमिट x टेंड्स टू 2, x+2। x को हमें ध्यान रखना है, यहाँ पे 2 नहीं हो सकता। अगर x 2 हो गया तो 0/0 बन जाएगा हमारा आंसर, तो 0/0 इज नॉट डिफाइंड। तो x टेंड्स टू 2 पे x+2 क्या होगा, हम उसकी बात करते हैं। तो हम यहाँ पे फिर से एक टेबल बनाते हैं। फिर से एक टेबल अगर हम यहाँ पे बनाएंगे तो हमारे पास x की वैल्यूज लेने का मौका मिल जाएगा हमें। ये टेबल क्यों नहीं बन रहा है, ये टेबल बन जाएगा अब। चलो टेबल ने तो बनने से मना कर दिया भाई, चलो बन गया भाई एट लास्ट। तो 2 को टेंड कर रहा है हमारा x की वैल्यू यहाँ रखते हैं, f ऑफ x की वैल्यू यहाँ रखते हैं। मैं 2 के लेफ्ट से टेंड करवाता हूँ, 2 की तरफ, 2 के लेफ्ट से। तो 2 के लेफ्ट से टेंड करवाते हैं, 2 के लेफ्ट में हमारे पास क्या क्या आ जाएगा, 1.9, 1.99, 1.999 एंड सो ऑन। तो 1.9 पे ये हो जाएगा 3.9, 3.99, 3.999। 2 के राइट से बात करते हैं, 2 के राइट में कोई नंबर होगा, 2 के राइट में तो बहुत सारे नंबर है। तो थोड़ा सा
2 के राइट से बात करेंगे 2.1, 2.01, 2.001 और करीब आते जाएंगे 2.00001, तो ये बन जाएगा 4.1, 4.01, 4.001 एंड सो ऑन। तो ध्यान से देखो ये वैल्यू किसकी तरफ टेंड हो रही है, 4.1, 4.01, 4.001, 3.9, 3.99, 3.999 एंड सो ऑन, तो ये 4 की तरफ टेंड हो रही है। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि जैसे जैसे मेरा x2 की तरफ बढ़ेगा वैसे वैसे मेरा फंक्शन 4 की तरफ प्रोसीड करेगा, 4 होगा नहीं, 4 की तरफ बढ़ता रहेगा। ध्यान देने वाली बात ये है यहाँ पर। चलो एक और एग्जाम्पल लेते हैं, एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। लेट्स सपोज सिग्नम फंक्शन की बात करते हैं हम यहाँ पे, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एस जी एन एक्स। एस जी एन एक्स हमें पता है क्या होता है सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन इज 1 व्हेन x is greater than 0, when x is equals to 0 it is 0, when x is less than 0 it is -1। अब मैं आपसे ये बोल रहा हूं कि लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x बताइए क्या होगा। अब इस केस में हमें ध्यान ये रखना है कि फंक्शन जो है 0 की तरफ बढ़ रहा है तो 0 के लेफ्ट में और 0 के राइट से दोनों से 0 की तरफ बढ़ेगा। जब फंक्शन 0 के लेफ्ट से 0 की तरफ बढ़ रहा है तो हमारा फंक्शन ही चेंज्ड है। जब फंक्शन 0 के राइट से 0 की तरफ बढ़ रहा है तो 0 के राइट में हमारा फंक्शन 1 है, 0 के लेफ्ट में हमारा फंक्शन -1 है। तो ऐसे सिनेरियो में जब हमारा फंक्शन अलग अलग हो जाए तो हम एक चीज का इस्तेमाल करते हैं जिसको हम कहते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या कहता है उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट, जब भी मैं लेफ्ट से किसी नंबर की तरफ बढ़ता हूं तो उसे बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। जब भी मैं कहीं राइट से किसी नंबर की तरफ बढ़ता हूं तो उसे बोलते हैं राइट हैंड से लिमिट की तरफ बढ़ना। Similarly, this is also LHL and this is RHL। तो अब हम LHL की बात करते हैं। LHL को लिखने का तरीका होता है लिमिट x टेंड्स टू 0 की तरफ बढ़ रहा है बट 0 के लेफ्ट से तो उसके ऊपर माइनस लगा दो, जिसके लेफ्ट से बढ़ रहा है उसके ऊपर माइनस f ऑफ x। अब ध्यान से देखो फंक्शन जो है मेरा 0 के लेफ्ट में क्या है, -1 है। 0 के लेफ्ट में मेरा फंक्शन क्या है, -1। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा लिमिट x टेंड्स टू 0 -1। अब ये फंक्शन x पे डिपेंडेंट नहीं है तो सीधा हमारे पास आंसर आ जाएगा -1। पर अगर x पे डिपेंडेंट होता तो हम क्या करते वो भी आपको मैं बता देता हूं। हम यहाँ लिखते लेट x इज इक्वल टू 0 -h। जैसे जैसे मेरा x 0 को टेंड करेगा मेरा h 0 को टेंड करेगा, तो मैं सब कुछ h में चेंज कर दूंगा। लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x की जगह 0 -h सब्स्टिट्यूट करके हम प्रोसीड कर सकते हैं। ये हमने सबने पहले सीखा हुआ होगा कहीं ना कहीं। आगे बढ़ते हैं, RHL की बात करते हैं। जैसे LHL में एक पॉइंट को टेंड कर रहा है x बट लेफ्ट से, वैसे RHL में एक पॉइंट को ही टेंड करेगा बट उसके राइट से। तो यहां पे लिखेंगे हम लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस f ऑफ x। x टेंड्स टू 0 प्लस f ऑफ x। अब 0 से बड़े पे हमारा फंक्शन क्या है, जब x 0 से बड़ा है फंक्शन इज 1, तो ये बन जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस 1। अब इसको सॉल्व करने के लिए x को 0 प्लस h लेंगे और जैसे जैसे मेरा x 0 को टेंड करेगा वैसे वैसे मेरा h 0 को टेंड करेगा। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 1 इज द आंसर और 1 का तो सीधा आंसर 1 है। अब ध्यान से यहाँ देखो LHL जो है मेरा RHL के बराबर नहीं है। सिमिलरली यहाँ पे मेरा RHL और LHL बराबर था, यहाँ पे मेरा LHL और RHL बराबर था। ये तीन सिनेरियोस आपको समझ आ गए। मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ लिमिट कि LHL should be equal to RHL and should be equal to a finite value। ये दोनों चीजें एक फाइनाइट वैल्यू के बराबर होनी चाहिए तो हमारी लिमिट एग्जिस्ट करती है। इसका मतलब है लिमिट एग्जिस्ट। अगर इनमें से कोई भी चीज नहीं हो रही तो लिमिट डजंट एग्जिस्ट, LDE। LHL का मतलब आप कैसे देखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू a माइनस f ऑफ x, अगर x टेंड्स टू a की बात हो रही है। RHL का मतलब हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू a प्लस f ऑफ x।
इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, सॉल्व करने का तरीका जैसे हमने पीछे सीखा, x को a माइनस एच लिया जा सकता है। जैसे जैसे x a को टेंड करेगा, मेरा h 0 को टेंड करेगा। क्यों? x को a डाल दो, x मेरा a को टेंड करेगा, a से a गया, h 0 आ गया, सिंपल लॉजिक। तो हम पूरी लिमिट को चेंज करते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x क्या है, a माइनस एच, तो a माइनस एच। अब इसको सॉल्व करना है, दिस इज LHL। ऐसे यहाँ पे x को a प्लस एच डाल देंगे, क्योंकि x जो है ए को टेंड कर रहा बट ए के राइट से, तो कुछ एच, कोई स्मॉल, वेरी वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी ऐड कर दी। x टेंड्स टू ए होगा तो h टेंड्स टू 0 होगा, तो ये बन जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस एच, और इसको आप सॉल्व कर देंगे। सॉल्व कैसे करेंगे ये हम आगे लेक्चर में सीखेंगे। तो ये जो h होता है, h इज अ वेरी 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 स्मॉल पॉजिटिव नंबर। एक बहुत 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 ही छोटा पॉजिटिव नंबर h को लिया जाता है, तभी लिमिट्स की बात होती है, बहुत माइन्यूट नंबर्स की बात होती है। अब आगे बात करते हैं हम मेथड्स टू सॉल्व लिमिट्स। मेथड्स टू सॉल्व लिमिट्स में सबसे पहले तो हमें प्रॉपर्टीज के बारे में बात करना है। प्रॉपर्टीज ऑफ लिमिट्स। सबसे पहली प्रॉपर्टी होगी लिमिट। अगर x a को टेंड कर रहा है और आपके पास दो फंक्शन दिए हुए हैं, f ऑफ x प्लस माइनस जी एक्स, बीच में प्लस आ रहा है माइनस आ रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, लिमिट आप स्प्लिट कर सकते हैं। f ऑफ x प्लस माइनस लिमिट x टेंड्स टू a g ऑफ x। दो फंक्शन आ रहे हैं, दोनों में लिमिट डाल दो, बात खत्म, दोनों पे लिमिट लगा दो। नेक्स्ट, लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x इंटू जी ऑफ x है, तो भी आप दोनों में लिमिट लगाएंगे, कोई भी चिंता का विषय नहीं होगा। लिमिट x टेंड्स टू a g ऑफ x। नेक्स्ट, लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x बाय g ऑफ x। यहाँ पर भी आपको टेंशन की बात नहीं है, दोनों में, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी आप लिमिट लगाएंगे, बशर्ते आप ये ध्यान रखेंगे कि लिमिट x टेंड्स टू a g ऑफ x जो है वो 0 नहीं होगी। अगर वो 0 हो गया तो हमारा फंक्शन नॉट डिफाइंड आ जाएगा, हमारा आंसर नॉट डिफाइंड आ जाएगा, या लिमिट एग्जिस्ट हमारी नहीं करेगी, आप कुछ भी कह सकते हैं। आगे हम ये भी बोल सकते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू a fx की पावर अगर gx दी हुई है, तो हम यहाँ पर भी लिमिट x टेंड्स टू a gx पावर में लिमिट लगा दो, और नीचे भी लिमिट लगा सकते हैं हम, और इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये बेसिकली पावर में है, लिमिट x टेंड्स टू a g ऑफ x। ये तो थी प्रॉपर्टीज की बात। अब बात करते हैं इवैल्यूएशन कैसे होगी लिमिट्स की। तो सबसे पहले इवैल्यूएशन कैसे होगी लिमिट्स की, तो सबसे पहला मेथड जो होता है इवैल्यूएशन का, वो आता है डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन। डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन में हम क्या करते हैं, हम सीधा x जिसको टेंड कर रहा है वो वैल्यू फंक्शन में डाल देते हैं। जैसे हमने सबसे पहला एग्जांपल देखा था, लिमिट x टेंड्स टू 1x, मैंने x की वैल्यू 1 डाल दी, तो 1 इज द आंसर ऑफ द लिमिट। 1 को टेंड कर रहा था, सीधा जिसको x जिस नंबर को टेंड करेगा वो नंबर आप x की जगह डाल दीजिए, एक फाइनाइट आंसर आ गया, तो दैट इज द आंसर ऑफ अवर लिमिट्स। नेक्स्ट आता है फैक्टराइजेशन। उसके बाद आता है रैशनलाइजेशन। उसके बाद हमारे पास आता है स्टैंडर्ड फॉर्मूले। अब ये जो 2, 3, 4 है, ये हम तब लगाएंगे जब हमारे पास इनडिटरमिनेंट फॉर्म बनेगी। इनडिटरमिनेंट फॉर्म क्या होता है, कैसे होता है, इसके बारे में हम आगे बात करते हैं। अभी सबसे पहले हम बात करते हैं इनडिटरमिनेंट फॉर्म क्या होती है। इनडिटरमिनेंट फॉर्म जो होती है, हमारे पास
वैसे तो 7 इंडिटर्मिनेट फॉर्म होती है, लेकिन आपके सिलेबस में सिर्फ 4 होंगी। दैट इज 0 बाय 0 फॉर्म, दैट इज इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म, दैट इज इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी एंड दैट इज 0 इनटू इंफिनिटी। इन 4 से आगे आपके पास इंडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं आएंगी, लेकिन मैं इसके अलावा भी आपको बता देता हूँ, 0 की पावर 0, 1 की पावर इंफिनिटी, इंफिनिटी की पावर 0, ये 3 भी होती हैं, बट दीज 3 आर आउट ऑफ आवर लीग। मतलब आपकी लीग से बाहर है, क्योंकि सीबीएसई का सिलेबस है, जेई में ये 3 भी होती है इंक्लूडेड। तो ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म जब भी हम लिमिट सॉल्व करते हैं तो सबसे पहला हमारा काम होता है डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करना। हर क्वेश्चन में, अपार्ट फ्रॉम वो किसका है आपको देख के पता लग रहा हो, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करेंगे। डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से आंसर आया तो ठीक, नहीं आया तो हमारे पास कोई ना कोई इनडिटर्मिनेट फॉर्म बनेगी। इनडिटर्मिनेट फॉर्म बनते ही हमारे पास फैक्टराइजेशन पे हम कूद जाएंगे। फैक्टराइजेशन से बात बनी तो ठीक, नहीं तो रेशनलाइजेशन पे कूद जाएंगे। रेशनलाइजेशन से बात बनी तो ठीक, नहीं तो स्टैंडर्ड फॉर्मूले पे पहुंच जाएंगे। आपको मैंने सबके एग्जांपल्स आगे आने वाले समय में आप देखेंगे सबके एग्जांपल्स। हम सबसे पहले फोकस करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्मूलों पे। स्टैंडर्ड फॉर्मूले में सबसे पहला जो फॉर्मूला आता है वो होता है लिमिट x टेंड्स टू a, x की पावर n माइनस a की पावर n बाय x माइनस a। ये सबसे बेसिक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है और इसका आंसर होता है n a की पावर n माइनस 1। दिस इज द मोस्ट बेसिक स्टैंडर्ड फॉर्मूला। r जो है आपका रैशनल नंबर को बिलोंग करता है, कोई भी रैशनल नंबर हो सकता है। ये बेसिक फॉर्मूला है। इसके बारे आने वाले समय में, आने वाले लेक्चर में आगे आपको ये दिखेंगे इसके ऊपर क्वेश्चंस, कैसे हमें प्रोसीड करना है। नेक्स्ट बेसिक स्टैंडर्ड फॉर्मूला लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x बाय x, ये होता है 1। एनसीईआरटी ने ये बोला हुआ है, मैं आपको जो बता रहा हूँ वो ध्यान से समझना। इस फॉर्मूले को आप ऐसे ध्यान रखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू a बी सी कुछ को भी टेंड करा लो, साइन के अंदर कोई फंक्शन होना चाहिए और वही फंक्शन एज इट इज नीचे होना चाहिए, तो ये 1 होगा। सिर्फ और सिर्फ एक कंडीशन पे कि जैसे जैसे मेरा x a को टेंड करेगा, मेरा f ऑफ x 0 को टेंड करेगा। तो कहने का मतलब ये है इस पूरे सिनेरियो का कि साइन 0 बाय 0 फॉर्म, साइन 0 बाय 0 फॉर्म 1 होती है, बशर्ते ये 0 और ये 0, दोनों 0 सेम फंक्शन से बनने चाहिए। सेम फंक्शन से अगर बनते हैं तो आंसर 1 है, वरना आंसर आपका 1 नहीं आएगा। नेक्स्ट फॉर्मूला है आपका लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x बाय x। एनसीईआरटी में tan x बाय x को 1 दिया हुआ है। आप ये ना समझ के जो मैं लिख रहा हूं वो समझेंगे। लिमिट x टेंड्स टू a, tan ऑफ द फंक्शन, कोई भी फंक्शन है, डिवाइडेड बाय सेम फंक्शन होगा तो वो 1 होगा, बशर्ते जैसे जैसे x मेरा a को जा रहा है मेरा f ऑफ x 0 को जाएगा। कहने का अभिप्राय यह है कि यहां पर भी tan 0 बाय 0 फॉर्म बनते ही आंसर 1 हो जाएगा, बशर्ते ये 0 और ये 0 सेम फंक्शन से बन रहे हों। tan 0 बाय 0 1 अगर 0 0 सेम फंक्शन से बन रहे हैं, साइन x साइन 0 बाय 0 फॉर्म 1 अगर 0 0 सेम फंक्शन से बन रहे हैं तो। दूसरी बात, लिमिट लगेगी तो होल, या होल की जगह पूरा लिख लो, पूरे फंक्शन में लगेगी। कहने का मतलब ये है कि आप ये नहीं कर सकते कि अगर एक फंक्शन में अगर एक फंक्शन में ये आ जाए साइन x बाय एक्स इंटू टेन एक्स टेंस टू 0, तो आप ये नहीं कहेंगे कि हम लिमिट साइन x बाय एक्स में तो 1 लगा देते लेकिन टेन एक्स को लेते हुए चलेंगे। अगर आप लिमिट का कोई भी फॉर्मूला यूज कर रहे हो, आप लिमिट का कुछ भी यूज कर रहे हो फॉर्मूला, आप लिमिट पुट कर रहे हो फंक्शन में, तो पूरा फंक्शन सॉल्व होएगा एक साथ। ये नहीं कि एक पार्ट को लेते हुए चल रहे हैं, एक को सॉल्व कर दिया उसकी वैल्यू लेते हुए चल रहे, नहीं, पूरे फंक्शन में लगेगी अगर लिमिट लगेगी। अब जैसे ये क्वेश्चन है, लिमिट x टेंड्स टू पाई x माइनस 22/7। तो जब ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए या कोई भी क्वेश्चन आ जाए, सबसे पहले हम क्या अटेम्प्ट करेंगे, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन। तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन जब हम अटेम्प्ट करेंगे तो इसका मतलब इसको मैं सीधा लिखूंगा लिमिट x टेंड्स टू पाई माइनस 22/7।
एक्स जिसको टेंड कर रहा है वो वैल्यू उठा के एक्स की जगह डाल दो, दैट इज नोन एज डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन। तो वैल्यू डाल दी तो हमारे पास आंसर आया पाई माइनस 22/7। आप में से मेजोरिटी ऑफ बच्चे क्या करेंगे, इसको जीरो लिख देंगे। बच्चे पाई की वैल्यू 22/7 नहीं होती, क्योंकि पाई हमारा एक इरेशनल नंबर है और 22/7 हमारा एक रैशनल नंबर है। तो आप पाई को 22/7 छोटी क्लासेस में करते थे, अब नहीं करेंगे, क्योंकि 22/7 जो है वो आपका रैशनल है और पाई इरेशनल, दोनों सेम नहीं है, तो इसका आंसर जीरो नहीं है, इसका आंसर पाई माइनस 22/7 है। दैट्स इट। मूविंग ऑन, आगे बढ़ते हैं। जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, लिमिट x टेंड्स टू 4x प्लस 3 बाय x माइनस 2। अब इस क्वेश्चन में भी सबसे पहले हम क्या करेंगे, ds डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन। तो ये बन जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 4 डाल दिया हमने यहाँ पे, तो सीधा हमारे पास आंसर आ जाएगा 4 इंटू 4 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 4 minus 2, which is 16 plus 3 by 2, which is 19 by 2. This is my answer. This is my final answer. डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से हमारे पास आंसर आ चुका है, एक फाइनाइट आंसर आया है, तो वो हमारी लिमिट सॉल्व हो चुकी है। जैसे जैसे x 4 को बढ़ेगा, हमारा ये जो फंक्शन है वो आपका 19/2 की तरफ प्रोसीड करेगा। मूविंग ऑन, क्वेश्चन बोल रहा है लिमिट x टेंड्स टू 1, न्यूमरेटर में एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है और डिनोमिनेटर में एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है। तो सीधे सबसे पहला मेथड डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन लगा देते हैं भाई, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन हम तो ये बन जाएगा ए, एक्स की वैल्यू 1 डाल दो बस, a इंटू 1 का स्क्वायर प्लस b इंटू 1 प्लस सी डिवाइडेड बाय c इंटू 1 का स्क्वायर प्लस b इंटू 1 प्लस a, विच कम्स आउट टू बी a प्लस b प्लस c होल डिवाइडेड बाय a प्लस b प्लस c, विच इज 1। तो हमारा इसका आंसर क्या आ गया है, 1। इतना सिंपल है लिमिट्स, ये कहना थोड़ा जल्दी हो जाएगा, अभी लिमिट्स के अच्छे तगड़े क्वेश्चन तो आए नहीं है, लेकिन डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन के जो क्वेश्चन होंगे वो इतने ही सिंपल होंगे, सीधा वैल्यू डालो, आंसर निकालो, आगे बढ़ो। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन की। अब यहां पर भी हम सबसे पहले डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे, सबसे पहले क्वेश्चन में डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन ही लगेगा, ये अखंड सत्य है, इसको आप गांठ बांध लीजिए। इस चीज को अगर मैं डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करता हूं तो सबसे पहली बात, मेरा डिनोमिनेटर जीरो आ जाएगा, क्योंकि 2 डालते ही 4 माइनस 4 जीरो हो गया और डिनोमिनेटर भी जीरो आ गया, विच इज माई इनडिटर्मिनेंट फॉर्म। ये मेरी इनडिटर्मिनेंट फॉर्म हो चुकी है। जब मेरी इनडिटर्मिनेंट फॉर्म आती है तो मैं डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन के बाद फैक्टराइजेशन, रैशनलाइजेशन एंड स्टैंडर्ड फॉर्मूला की तरफ प्रोसीड करूंगा। इनडिटर्मिनेंट फॉर्म को सॉल्व करने के ही ये सारे तरीके होते हैं। तो जब मेरे पास ये क्वेश्चन देखा तो मेरे को सबसे पहले ध्यान में आ गया कि भाई फैक्टर्स बन रहे हैं इसके, डिनोमिनेटर के भी और न्यूमरेटर के भी। तो इसके जब फैक्टर्स बन रहे हैं तो मैं इसके फैक्टर्स बना देता हूँ। लिमिट x टेंड्स टू 2, डिनोमिनेटर हमारे पास क्या है, x स्क्वायर माइनस 4, तो उसके फैक्टर्स बन जाएंगे x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2। अब बच्चे देखो, सिंपल सी बात है यार, हम टाइम सेव करेंगे। टाइम सेव कैसे करेंगे कि न्यूमरेटर में जीरो बन रहा है, न्यूमरेटर में जीरो बन रहा है तो ऑब्वियस बात ये है कि वहां पे x माइनस 2 आ रहा है, x माइनस 2 का एक फैक्टर है, तो क्यों मैं इसमें यार मिडल टर्म स्प्लिटिंग करके टाइम खोटी करूं अपना, सीधा काम करते हैं, x माइनस 2 का फैक्टर लिखते हैं। x माइनस 2 मैंने यहाँ लिख दिया, x माइनस 2 यहाँ लिखने के बाद मैं किससे मल्टीप्लाई करूं, 3x स्क्वायर आ जाए, ऑब्वियसली 3x माइनस 2 किससे मल्टीप्लाई हो, 10 आ जाए प्लस 5, तो ये ही इसके फैक्टर्स बनेंगे। दिस इज नोन एज अनमोल्स देसी जुगाड़। अनमोल के देसी जुगाड़ से आपने न्यूमरेटर के फैक्टर्स बना लिए, क्योंकि न्यूमरेटर जीरो बन रहा था 2 डालने पर, तो x माइनस 2 आपका एक फैक्टर होगा और जो बच गया वो हमने जुगाड़ से ढूंढ लिया। तो x माइनस 2 से x माइनस 2 कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास क्वेश्चन बन गया लिमिट x टेंड्स टू 2 3x प्लस 5 होल डिवाइडेड बाय x प्लस 2। अब यहाँ पे हम डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन कर देंगे, x टेंड्स टू 2 पे कितना हो जाएगा, 6 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 2, विच विल कम आउट टू बी 11/4। तो मेरा आंसर आया है 11/4 बाय फैक्टराइजेशन मेथड एंड देन एट लास्ट इवेंचुअली यूजिंग डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन। हम फैक्टराइजेशन जब करेंगे, जब हम रैशनलाइजेशन करेंगे, तो हमें डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन का लास्ट में प्रयोग करना पड़ सकता है। तो आपको इतना समझ आ गया होगा कि इनडिटरमिनेट फॉर्म जब आएगी तो हमें किस पे प्रोसीड करना है, इस पे करना है,
डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से फैक्टराइजेशन, फैक्टराइजेशन नहीं बनेगी बात रेशनलाइजेशन, रेशनलाइजेशन से नहीं बनती बात तो स्टैंडर्ड फॉर्मूले, जिसकी बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं। मूविंग ऑन गाइस, हमारे पास ये क्वेश्चन आ गया, लिमिट एक्सटेंड्स टू -2 है, यहाँ पे लिमिट -2 को टेंड कर रही है और न्यूमरेटर आपके पास है 1/x+1/2 एंड x+2 डिनोमिनेटर है। तो इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। x को -2 डाल दूंगा तो ये 0/0 फॉर्म बन जाएगी, विच इज माई इनडिटर्मिनेंट फॉर्म। इनडिटर्मिनेंट फॉर्म अगर ये बन गई तो यार डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से काम नहीं चला, तो क्या करेंगे भाई, फैक्टराइजेशन पे कूदते, फैक्टराइजेशन से इसमें काम बन जाना चाहिए। तो हम ऊपर न्यूमरेटर को थोड़ा सॉल्व करते हैं तो बनेगा 2+x/2x इंटू x+2 लिमिट x टेंड्स टू -2। तो ध्यान से देखो x+2 से x+2 कट गया, x+2 से x+2 कट गया तो 1/2x बचा सिर्फ, और लिमिट किस पे लगी है, x टेंड्स टू -2 हो रहा है, -2 डाल देते हैं यहाँ पे, -1/4 इज माई आंसर टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। अब बच्चे आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि जब भी हमारे पास फैक्टराइजेशन का क्वेश्चन आएगा तो आपका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से एक ना एक फैक्टर तो कटेगा, और वो फैक्टर कटेगा कौन सा, ये आपको बताएगा लिमिट जिसको टेंड कर रही है। आपको वो फैक्टर बना के ही काटना पड़ेगा और बना के दिखाना भी पड़ेगा क्वेश्चन सॉल्व करते हुए। आप जुगाड़ यूज कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाय द वे, ये जो क्वेश्चन आया है यार, यहाँ पे डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करने पे क्या चीज बनेगी, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन अगर मैंने यहाँ पे कर दिया तो ये 0/0 फॉर्म बन रही है, विच इज माई इनडिटर्मिनेंट फॉर्म। इनडिटर्मिनेंट फॉर्म, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म बन गई तो भाई हमारे पास डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से काम नहीं बना, फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन में यार इसमें किसको फैक्टर करूं, मैं तो डर गया भाई, फैक्टराइजेशन तो हो ही नहीं रही, किस पे कूदेंगे अब, रैशनलाइजेशन। तो ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है भाई, ये क्वेश्चन है रैशनलाइजेशन का। अब रैशनलाइजेशन का क्वेश्चन है तो इसको सॉल्व करते हैं। अब न्यूमरेटर में दिया हुआ है 2 - x -√2 + x होल डिवाइडेड बाय x। तो मैं न्यूमरेटर को रैशनलाइज करता हूँ, 2 - x +√2 + x होल डिवाइडेड बाय 2 - x +√2 + x। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 हो रहा है यहाँ पे, तो न्यूमरेटर रेशनलाइज होके हमारे पास एक तरीके से, यहाँ पे ध्यान से देखो, a - b और यहाँ पे a + b, a - b इंटू a + b इज a² - b², उसका फॉर्मूला लगा देते हैं। 2 - x बन जाएगा यहाँ पे -2 + x बन जाएगा, होल डिवाइडेड बाय x इंटू √2 - x +√2 + x। न्यूमरेटर को सॉल्व करते हैं, यहाँ पे लिमिट एज इट इज आएगी, x टेंड्स टू 0। न्यूमरेटर को सॉल्व करते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0, 2 - x -2 - x होल डिवाइडेड बाय x टाइम्स √2 - x +√2 + x। 2 से 2 कैंसिल आउट, -2x ऊपर बन गया, -2x डिवाइडेड बाय x टाइम्स √2 - x +√2 + x। और x किसको टेंड कर रहा है बच्चे, 0 को। अब 0 को टेंड करने पर हमारी 0/0 फॉर्म आ रही थी, तो ऑब्वियसली ऊपर x हमें बनाना पड़ गया, क्योंकि 0 से 0 कटेगा, 0 से 0 काटना थोड़ा गलत स्टेटमेंट हो गई, हमें जो फैक्टर 0 दे रहा था उसे कैंसिल आउट करना पड़ेगा, तो x इज द ओनली फैक्टर जिससे वो 0 बन रही थी चीज। तो अब x को 0 सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो ये बन जाएगा -2/√2 + √2 विच इज -2/2√2। तो हमारे पास फाइनल आंसर आ गया है -1/√2। दिस इज माय फाइनल आंसर टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन आ गया है हमारे पास एक, इस क्वेश्चन को ये क्या पंगा हो गया यहाँ पे, एक मिनट रुकिएगा जरा, इसको देखते हैं एक बार। चलो ये नहीं हट रहा, इसको नहीं हटाते फिर। जैसे ये क्वेश्चन है, यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी आ गया है, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी आ गया है, तो इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, जब मैं x को इन्फिनिटी टेंड कराता हूँ तो ये कौन सी फॉर्म बनेगी यार हमारी, ये बनेगी इन्फिनिटी इंटू इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी विच इज इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। ये भी हमारी इनडिटर्मिनेंट
इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है, ये भी हमारी एक इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है। अगर ये हमारी एक इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है तो इस इनडिटर्मिनेंट फॉर्म को कैसे सॉल्व करना है उसकी बात करते हैं। अब x टेंड्स टू इन्फिनिटी है तो इसको मैं रैशनलाइज करता हूँ इस क्वेश्चन को, तो ये बन जाएगा लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी x इंटू रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस वन। तो न्यूमरेटर को रैशनलाइज करते हैं तो रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस वन से मैं इसको ऊपर नीचे रैशनलाइज कर देता हूँ या मल्टीप्लाई डिवाइड कर देता हूँ, कुछ भी कह सकते हैं आप, या मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर नीचे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो ये बनेगा लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी एक्स ऊपर ये बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वन होल डिवाइडेड बाय रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस वन। इसको सॉल्व करता हूं तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट, माइनस माइनस प्लस, तो ये बन जाएगा 2x अपॉन रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस वन। अब इस चीज को फर्दर सॉल्व करना, कैसे सॉल्व करेंगे हम इसको, लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी, मैं क्या करता हूं, मैं नीचे से एक्स स्क्वायर कॉमन निकालता हूं। अगर मैं नीचे से एक्स स्क्वायर कॉमन निकालूंगा तो मेरे पास क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर कॉमन आया तो यहाँ बना मॉड एक्स रूट वन प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर प्लस मॉड एक्स रूट वन माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर। अब मॉड एक्स हमारा पॉजिटिव में खुलेगा, क्यों खुलेगा, क्योंकि x पॉजिटिव इंफिनिटी को जा रहा है, भाई कोई भी नंबर होगा मॉड एक्स पॉजिटिव ही होगा वहां पे। तो सिंपली मैं मॉड एक्स को x लिख के कॉमन ले लेता हूं बच्चे, मॉड एक्स को x लिखकर मैं कॉमन ले रहा हूं, तो ये बन जाएगा x रूट वन प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर प्लस रूट वन माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर। एक्स से एक्स कैंसिल आउट हो गया, लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी है। जब लिमिट हमारी इन्फिनिटी को टेंड कर दी है तो वन बाई एक्स जीरो को टेंड करेगा, तो यहाँ पे ये वन बाई एक्स भी जीरो को टेंड करेगा। तो हमारे पास लास्ट में फाइनल आंसर आएगा टू अपॉन रूट वन प्लस रूट वन विच इज टू अपॉन टू विच इज वन। तो मेरा फाइनल आंसर आ गया है वन। तो जब भी आपके पास कोई क्वेश्चन आएगा तो आप सबसे पहले डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करेंगे, फिर फैक्टराइजेशन से सोचेंगे, अगर डीएस फेल हो गया है, हमारा डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन फेल हो गया है, फिर रैशनलाइजेशन की तरफ भागेंगे। और ये स्टेप्स जल्दी जल्दी करने हैं, ये नहीं कि आलसी बने में या 2 मिनट डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन में व्यतीत कर दिए, 2 मिनट आप फैक्टराइजेशन में बर्बाद कर रहे हो और 2 मिनट फिर रैशनलाइजेशन में, और फिर स्टैंडर्ड फॉर्मूले में तो एक क्वेश्चन 15 मिनट का बन जाएगा, क्या फायदा होगा, इससे बढ़िया तो छोड़ देना, उसको टाइम वेस्ट नहीं करना। तो आपको ये ध्यान रखना है कि क्वेश्चन को फास्ट फॉरवर्ड कैसे करना है, उसको जल्दी से आंसर कैसे निकालना है, क्योंकि टाइम इज अ वेरी क्रूशियल पार्ट ड्यूरिंग एग्जाम। तो इतना आपको ध्यान रखना है, और फिर अब हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन आ चुका है x की पावर 5 माइनस ए की पावर 5 बाई एक्स माइनस ए लिमिट x टेंड्स टू a। यहाँ पर ये क्वेश्चन देखते ही हमें ये प्रॉपर्टी याद आ जानी चाहिए कि लिमिट x टेंड्स टू a x की पावर n माइनस a की पावर n बाई x माइनस a जो होती है वो होती है n a टू द पावर n माइनस 1। ये हमें प्रॉपर्टी पता है, ये हमें फॉर्मूला पता है, जो कि हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था। तो इस प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिमिट x टेंड्स टू a है, x की पावर 5 माइनस a टू द पावर 5 बाय x माइनस a दिया हुआ है, और वो है 405 के बराबर। तो LHS में हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, तो वो बन जाएगा 5 इंटू a टू द पावर 5 माइनस 1 दैट विल बी 405, a टू द पावर 4 हमारा हो जाएगा 405 अपॉन 5 दैट विल बी 81। तो a टू द पावर 4 हमारा आ चुका है 81, 81 होता है 3 टू द पावर 4, तो a की पावर 4 would be equal to 3 to the power 4, so by comparing I can say a is equal to 3, a की वैल्यू 3 आ चुकी है। तो इतना सिंपल है फॉर्मूला यूज करना, बस आपको थोड़ा सा कॉशियसली ध्यान रखना है कि हमें फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करना पड़ेगा या कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन। मूविंग ऑन, हम देखते हैं लिमिट x टेंड्स टू पाई साइन पाई माइनस एक्स बाय पाई इंटू पाई माइनस एक्स है। यहाँ पे क्वेश्चन देखते ही मेरे ध्यान में एक फॉर्मूला आया, दैट इज लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x बाय x इज 1। बेटा मैंने आपको फॉर्मूले यूज करते हुए भी ये बताया था कि यहाँ पे हमें फॉर्मूला तो ध्यान रखना ही रखना है, बट फॉर्म भी ध्यान रखनी है।
फॉर्म क्या होती है साइन वाले फॉर्मूले की? फॉर्म होती है साइन 0/0 फॉर्म। तो हमें साइन 0/0 फॉर्म का इस्तेमाल करना है। देखते हैं, मतलब फंक्शन सेम होना चाहिए, है ना बच्चे? तो लिमिट x टेंड्स टू पाई, साइन के अंदर हमारा फंक्शन है पाई माइनस एक्स, और डिनोमिनेटर में हमें दिया हुआ है पाई इंटू पाई माइनस एक्स। अब ध्यान से देखेंगे, साइन के अंदर भी फंक्शन क्या है? पाई माइनस एक्स। डिनोमिनेटर में भी सेम फंक्शन है। तो साइन फंक्शन, साइन ऑफ फंक्शन अपॉन फंक्शन, फंक्शन x टेंड्स टू पाई पे 0 टेंड कर रहा है, तो फॉर्म क्या बन गई है? ये साइन 0/0 फॉर्म बन गई है, और ये 0 और 0 सेम ही फंक्शन से आया है। तो हम सिंपली यहाँ पे ये बोल सकते हैं ये चीज हमारी 1 को टेंड करेगी, और हमारा पाई तो पाई है ही, तो हमारा सिंपल आंसर 1/पाई आ चुका है। मैं आपको थोड़ा सा पीछे की चीज भी दोबारा से बता देता हूं। जैसे हमने ये किया था, लिमिट x टेंड्स टू a साइन f ऑफ x, साइन ऑफ f ऑफ x डिवाइडेड बाय f ऑफ x, हमारा 1 होगा हमेशा जब तक जैसे x a को टेंड करेगा, मेरा f ऑफ x 0 को टेंड करना चाहिए। यानी कि एक कंडीशन मेरे पास ये आ चुकी है, और दूसरी कंडीशन मेरे पास ये है कि फंक्शन 0 को टेंड कर रहा है, तो हमारे पास फॉर्म कौन सी बन रही है? साइन 0/0। तो हम सिर्फ अगर एक ही चीज हमें याद रखनी है, तो हमें ये याद रखना है साइन 0/0 1 होता है, कीपिंग इन माइंड कि ये जो 0 है और ये जो 0 है, ये दोनों 0 सेम फंक्शन से बन रहे हों। अगर साइन 0/0 फॉर्म बन रही है, और वो 0 ऊपर वाला और नीचे 0, डिनोमिनेटर वाला 0 सेम फंक्शन से बन रहा है, तो हमारा लिमिट का आंसर 1 होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है लिमिट x टेंड्स टू 0 cos 2x माइनस 1 अपॉन x cos x माइनस 1। तो यहाँ पे अगर मैं इसको लिमिट x टेंड्स टू 0, ऊपर cos 2 थीटा का फॉर्मूला लगा देता हूँ। cos 2x होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। भाई cos 2 थीटा के हमारे पास 4 फॉर्मूले होते हैं। cos 2x 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x होता है, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 होता है, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x होता है, 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x होता है। ये सारे फॉर्मूले हमारे पास cos 2x के होते हैं। तो यहाँ पे कौन सा यूज करना है बच्चे? ध्यान से देखो, 1 माइनस हो रहा है, तो हमें 1 को एलिमिनेट करने की जरूरत यहाँ पर पड़ेगी। क्यों पड़ेगी आपको अभी पता चलेगा। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 पे cos 2x में मैंने ये वाला फॉर्मूला यूज कर लिया, दोनों में मैं यही फॉर्मूला यूज करता हूँ। तो ये बनेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x माइनस 1 अपॉन 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1। x है तो x बाई 2 हो जाएगा, 2x है तो x हो जाएगा, हाफ एंगल हो जाता है बस। तो इसको मैं ये लिख सकता हूँ, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस 2 साइन स्क्वायर x अपॉन माइनस 2 साइन स्क्वायर x बाई 2। माइनस से माइनस 2 से 2 कैंसिल आउट। अब कुछ बच्चे तो स्क्वायर से स्क्वायर भी कैंसिल आउट कर देंगे, वो मत कर देना, गलती से भी मैथमेटिकली इनकरेक्ट होता है। जो आपकी छोटी छोटी रेक्टिफिकेशन से गलतियां, उसको ध्यान से समझा करो, बार बार नहीं करनी है वो। साइन स्क्वायर एक्स को मैंने ऐसे लिखा, और साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 को मैंने ऐसे लिख दिया। अब मैं यहाँ पे डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो इसके नीचे भी एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो यहाँ पर 4 मल्टीप्लाई कर दिया। ऐसा मैंने सिर्फ इसलिए किया है कि मेरे पास फॉर्म बन जाएगी। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ साइन एक्स बाई एक्स का स्क्वायर इंटू 1 अपॉन साइन एक्स बाई 2 अपॉन एक्स स्क्वायर बाय 4 को एक्स बाई 2 लिख के होल स्क्वायर कर देता हूँ, इंटू यहाँ पे 4 है ही। तो ध्यान से देखो, ये चीज मेरी 1 को टेंड कर रही है, क्योंकि सेम फॉर्मूला लग गया, साइन एक्स बाय एक्स, फंक्शन 0 हो रहा है x टेंड्स टू 0 पर, तो ये 1 को टेंड कर रही है। सिमिलरली ये भी फंक्शन सेम है, x बाई 2 और x बाई 2, ये भी 1 को टेंड कर रहा है। यहाँ से देखिए, ये फंक्शन और ये फंक्शन सेम आ रहा है, साइन 0/0 फॉर्म बन रही है, सीधा हमारा आंसर आ गया है 1/4। तो आपको ये ध्यान रखना है कि हमें क्वेश्चन के साथ खेलना कैसे है। जैसे जैसे आप खेलना सीखोगे, वैसे वैसे आपकी लिमिट इंप्रूव होती चली जाएगी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है लिमिट x टेंड्स टू 0, तो इसमें भी साइन f ऑफ x बाय f ऑफ x साइन 0/0 फॉर्म लगेगी।
तो हम क्या करते हैं, सिंपली ऊपर नीचे हम x से डिवाइड कर देते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 sin ax प्लस bx होल डिवाइडेड बाय ax प्लस sin bx। मैं ऊपर नीचे x से डिवाइड कर देता हूँ, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर x से मैंने डिवाइड कर दिया। अब sin ax, फंक्शन इज ax, तो मेरे को डिनोमिनेटर में ax बनाना है, तो मैंने a से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया इसको। अब मेरे को डिनोमिनेटर में sin bx है, तो मेरे को bx बनाना पड़ेगा फंक्शन डिनोमिनेटर में भी, तो मैंने यहाँ पे b से मल्टीप्लाई कर दिया। अब लिमिट x टेंड्स टू 0 है, x से x कैंसिल आउट, तो हमारे पास जब मैं लिमिट x टेंड्स टू 0 डालूंगा तो ध्यान से देखिए, ये चीज 1 को टेंड करेगी, ये चीज भी 1 को टेंड करेगी, तो सिंपली आंसर क्या आएगा, a into 1 plus b divided by a plus 1 into b, that is a plus b upon a plus b, which will be equal to 1। हमारे पास आंसर आ गया है 1। इतना सिंपल। क्वेश्चन देखो, एनालाइज करो, एनालाइज करने के बाद आपको ये पता लग जाएगा फंक्शन में लिमिट में कौन सी फॉर्म लगेगी या कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है, बस उसके बाद तो क्वेश्चन में कुछ होता ही नहीं है, सारा खत्म हो जाता है। मूविंग ऑन, क्वेश्चन दिया हुआ है 1 माइनस साइन एक्स बाय कॉस स्क्वायर एक्स, लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई बाय 2 है। तो यहाँ पे मैं लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई बाय 2, 1 माइनस साइन एक्स है और कॉस स्क्वायर एक्स है। कॉस स्क्वायर एक्स हमारा होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स होता है। कॉस स्क्वायर एक्स को 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, और 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई बाय 2। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले से मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स को 1 माइनस साइन एक्स इंटू 1 प्लस साइन एक्स लिख सकता हूँ। 1 माइनस साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स कैंसिल आउट, तो 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। कोरोना के बाद से काफ़ी बच्चों की कैलकुलेशन डामाडोल हो चुकी है, तो कृपया करें मेरे ऊपर और कैलकुलेशन को सुधारें। पाई बाय 2 डाल दिया मैंने, साइन एक्स के अंदर एक्स को पाई बाय 2 सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो माई आंसर इज 1 बाय 2। कुछ बच्चे क्या करते हैं, a प्लस बी बाय ए लिखा हुआ है तो a से a काट देंगे, ऐसी गलती मत करना। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से तभी चीज कैंसिल आउट होती है जब न्यूमरेटर से कांस्टेंट बाहर, न्यूमरेटर से कुछ कोई टर्म कॉमन आती है बाहर, और डिनोमिनेटर से भी कॉमन टर्म बाहर आती है, तब वो कैंसिल आउट हो सकती है, अगर उनमें से कुछ कैंसिल आउट हो रहा है कॉमन टर्म्स में से। तो प्लीज अपनी कैलकुलेशन पे थोड़ा सा ध्यान रखें एंड मेहनत करते रहें। अब ये वाला क्वेश्चन मेरे को देखते ही समझ आ गया कि 1 माइनस कॉस एक्स है, तो मेरे को यहाँ पे cos 2x की प्रॉपर्टी लगा के 1 एलिमिनेट करना है, और 1 एलिमिनेट करने के बाद साइन 0/0 फॉर्म का यूज करना है। कैसे देखते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 माइनस कॉस एक्स है तो मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 होल डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं तो ऊपर आएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 अपॉन एक्स स्क्वायर, लिमिट x टेंड्स टू 0। अब ऊपर साइन के अंदर फंक्शन है x बाय 2 और साइन का हो रहा है स्क्वायर, तो बच्चे अब इसको ना मैं दो तरीके से सॉल्व कर सकता हूँ, आपको मैं यहाँ पर बता देता हूँ ताकि आपको जिसको जिस तरीके से समझ आए वैसे कर लेना। लिमिट x टेंड्स टू 0, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 लिखा है, नीचे एक्स स्क्वायर है तो मैं एक्स स्क्वायर बाय 4 किया, यहाँ पे डिनोमिनेटर में 4 डिवाइड किया तो डिनोमिनेटर में 4 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये चीज हमारी x बाय टू का होल स्क्वायर फंक्शन सेम बन जाएगा, 1 आ जाएगी, 2/4 1/2 हमारा आंसर आ गया है। ठीक है, ये मैंने वही चीज यूज किया जो मैंने इससे पहले एक इसी टाइप के क्वेश्चन में यूज की थी। आगे बढ़ते हैं, दूसरे तरीके से सॉल्व करते हैं। दूसरा तरीका भी सेम ही है, बस थोड़ा सा स्प्लिट करके कर दूंगा मैं सॉल्व। लिमिट x टेंड्स टू 0, 2 साइन एक्स बाय 2 को मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 को साइन एक्स बाय 2 इंटू साइन एक्स बाय 2, नीचे एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर को भी मैंने x इंटू एक्स लिख दिया, डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, साइन एफ एक्स बाय एफ एक्स टेंस टू 1, साइन एफ एक्स बाय एफ एक्स टेंस टू 1, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो सीधा आंसर 1/2 आ गया।
इतनी चीज आपको समझ आ जानी चाहिए कि साइन स्क्वायर एक्स बाय एक्स स्क्वायर भी 1 को टेंड करता है, साइन एक्स बाय एक्स भी 1 को टेंड करता है, साइन क्यूब एक्स बाय एक्स क्यूब भी 1 को टेंड करेगा, बशर्ते एक्स टेंड्स टू 0 हो। साइन फंक्शन बाय फंक्शन 1 होता है बशर्ते वो फंक्शन फंक्शन सेम हो और 0 को टेंड कर रहे हो लिमिट पे। मूविंग ऑन, आगे बढ़ते हैं। एक्स की पावर 15 माइनस 1 बाय एक्स माइनस 1, ये भी हमारा सेम फॉर्मूले पे यूज है। फॉर्मूला यूज हमारे पास है लिमिट x टेंस टू a, x की पावर n माइनस a की पावर n बाय x माइनस a इज n a की पावर n माइनस 1। इस फॉर्मूले पे ये यूज्ड है। तो फॉर्मूला इज लिमिट x टेंस टू 1, फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। माइनस 1 है, 1 को मैं 1 की पावर 15 लिख सकता हूँ, x माइनस 1। हमारा आंसर आएगा 15 इंटू 1 की पावर 15 माइनस 1, दैट इज 15। हमारा फाइनल आंसर आया है 15। इसमें तो क्या ही समझना है, इसमें तो आपको पता ही लग गया होगा, सीधा फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। 1 को 1 की पावर 15 से हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया या उसको मैनिपुलेट करके लिख दिया, और कोई भी फर्क या कोई भी मैंने चीज बदली यहाँ पर नहीं है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आया है साइन एक्स माइनस साइन ए अपॉन रूट एक्स माइनस रूट ए। देखने में थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है पर बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। फॉर्मूला यूज एक बार देख लेते हैं यहाँ पे क्या क्या हो सकता है। यहाँ पर साइन ए माइनस साइन बी है। यार एक बात बताओ, साइन एक्स बाय एक्स करके मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ, लेकिन डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन जब मैं करूंगा तो 0 बाय 0 फॉर्म आ रहा है, वो नहीं कर सकता। साइन एक्स बाय एक्स करके करूंगा तो भी 0 बाय 0 फॉर्म बनेगी, मेरा आंसर नहीं आएगा। 0 बाय 0 इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। तो अब जब 0 बाय 0 फॉर्म आती है तो हम और तरीके ढूंढते हैं लिमिट सॉल्व करने के। तो अब तरीका ढूंढते हैं। साइन एक्स माइनस साइन वाई का फॉर्मूला होता है ट्वाइस ऑफ साइन एक्स माइनस वाई बाई 2 कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई बाई 2। ये फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करते हैं। तो ये फॉर्मूला यूज करने पे हमारे पास ये बन जाएगी लिमिट x टेंस टू a ट्वाइस ऑफ साइन x माइनस a डिवाइड बाई 2 कॉस ऑफ x प्लस a डिवाइड बाई 2। साथ ही में मैं एक काम और करता हूँ यार, रूट एक्स माइनस ए माइनस सॉरी रूट एक्स माइनस रूट ए डिनोमिनेटर में दिया हुआ है, तो मैं इसको रेशनलाइज कर देता हूँ। रूट एक्स माइनस रूट ए को मैं ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूँ रूट एक्स प्लस रूट ए से, रूट एक्स प्लस रूट ए से। तो मेरे पास मेरे सॉल्यूशन में मेरे को मिल जाएगा ट्वाइस ऑफ साइन एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाई 2 कॉस ऑफ एक्स प्लस ए डिवाइडेड बाई 2 होल डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए। अब आप में से काफी लोग समझ गए होंगे चालाकी कहाँ होनी है। डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, ये चीज देखो, साइन के अंदर जो फंक्शन है और डिनोमिनेटर में जो फंक्शन है वो सेम बना दिया। साइन फंक्शन बाय फंक्शन। अब ए डाल के देखो, साइन के अंदर 0 आ रहा है, डिनोमिनेटर में 0 आ रहा है, साइन 0 बाय 0 फॉर्म बन रही है हमारी। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, ये चीज हमारी 1 को टेंड कर दी। एक्स टेंस टू ए डाल देते हैं हम। एक्स टेंस टू ए अगर हम यहाँ डालेंगे तो हमारे पास आएगा कॉस ऑफ ए प्लस ए डिवाइडेड बाय 2 into root a plus root a, that would be cos a into 2 root a, and the final answer is twice of root a cos a, as simple as it looks on the screen. Moving on, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आ गया tan 2x माइनस साइन 2x बाई एक्स क्यूब। ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, आप लोगों के स्कूल में भी काफी जगह टीचर्स ने इसका यूज किया होगा या करवाया होगा, या कहीं ना कहीं असाइनमेंट में आपको ये मिलेगा ही मिलेगा। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, और इसमें सिर्फ हमें tan को साइन अपॉन कॉस करना है और cos 2x का फॉर्मूला लगाना है। जो 4 फॉर्मूले मैंने आपको बताए थे उसमें से कोई एक, वो आपको पता लग जाएगा देखते ही। फॉर्मूला यूज्ड आप यहाँ पे ये बोल सकते हैं लिमिट x टेंस टू 0 साइन एक्स बाय एक्स 1 होता है, लिमिट x टेंस टू 0 tan x बाय एक्स 1 होता है, और cos 2x का फॉर्मूला लगेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स का लगना चाहिए, या और भी फॉर्मूले होते हैं वो भी लग सकते हैं,
2 cos स्क्वायर x माइनस 1, वैसे ये वाला लगेगा यहाँ पर। चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे कर सकते हैं हम। लिमिट x टेंड्स टू 0, tan 2x को मैं लिख सकता हूँ sin 2x अपॉन cos 2x माइनस sin 2। बेटा ध्यान से सुनना, ये एक भी चीज मिस हो गई तो घूम सकते हो आप लोग। बाय एक्स क्यूब, tan को sin 2x बाय cos 2x लिखा। अब मैं sin 2x कॉमन ले लेता हूँ, तो ये बन जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0, sin 2x बाहर कॉमन, अंदर बना 1 बाय cos 2x माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब। 1 माइनस cos 2x का एलसीएम ले लिया मैंने, तो लिमिट x टेंड्स टू 0, sin 2x 1 माइनस cos 2x होल डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब इंटू cos 2x। अब मैं सिंपली इस जगह cos 2x का फॉर्मूला लगा देता हूँ। लिमिट x टेंड्स टू 0, sin 2x अपॉन एक्स क्यूब है, 1 माइनस cos 2x को मैं सिंपली 2 sin स्क्वायर x लिख सकता हूँ। एज इस फॉर्मूले का यूज करके मैं इसको 2 sin स्क्वायर x डायरेक्टली लिख देता हूँ। तो यहाँ पर बन जाएगा मेरे पास क्या, एक्स क्यूब का एक x यहाँ पे, 2x यहाँ पे और cos 2x यहाँ पे। अब ध्यान से देखना, यहाँ पर फंक्शन में 2x दिया हुआ है, फंक्शन में 2x दिया हुआ है यहाँ पर, तो नीचे भी 2x बनना चाहिए साइन के लिए। 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड कर दिया, तो ये चीज़ मेरी 1 को टेंड कर जाएगी x टेंड्स टू 0 पे, और ये चीज़ भी मेरी 1 को टेंड कर जाएगी x टेंड्स टू 0 पे। सिंपली x टेंड्स टू 0 में यहाँ पे डाल दूंगा तो cos 0 इज 1, तो मेरे पास आंसर आएगा 2 इंटू 2 अपॉन 1, दैट इज 4। द फाइनल आंसर इज 4। मूविंग ऑन, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है 3 की पावर 2 प्लस एक्स सॉरी माइनस 9 अपॉन एक्स। तो इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये क्वेश्चन बन जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0, 3 की पावर 2 इंटू 3 की पावर x माइनस 9 बाई एक्स। क्योंकि फॉर्मूला क्या यूज किया मैंने यहाँ पे, a की पावर n प्लस m इज a की पावर n इंटू a की पावर m। दूसरा a टू द पावर n माइनस 1 बाय, दूसरा लिमिट x टेंड्स टू 0, a टू द पावर x माइनस 1 बाय x इज log a टू द बेस e। ये फॉर्मूला यूज होगा जिसके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं। यहाँ पे फॉर्म क्या होती है मैं आपको दोबारा से याद दिला देता हूँ। इसकी फॉर्म होती है a की पावर 0 माइनस 1 बाय 0, बशर्ते ये दोनों 0 सेम फंक्शन से बन रहे हों। तो आगे बात करते हैं। यहाँ पर हम सिंपली 9 को कॉमन निकाल लेते हैं। 9 कॉमन आ गया है हमारे पास, लेफ्ट आउट है 3 की पावर x माइनस 1 बाय एक्स। तो ये हमारा सीधा का सीधा इस फॉर्मूले से मैच कर रहा है। ध्यान से देखो, अगर मैं लिमिट x टेंड्स टू 0 करता हूँ, a की पावर 0 माइनस 1 बाई 0, a यहाँ पर 3 है, तो सीधा मैं 9 को बाहर लगा के आपको ये दिखा देता हूँ, लिमिट x टेंड्स टू 0, 3 की पावर x माइनस 1 बाई एक्स। तो ये फॉर्मूला जो बन गया है हमारा बन जाएगा log 3 टू द बेस e। तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं 9 ln 3। दिस इज माई आंसर। ये हमने a की पावर x माइनस 1 बाय एक्स वाली प्रॉपर्टी को एक्सप्लॉइट कर दिया है। ओके, मूविंग ऑन, आगे बढ़ते हैं। ये फॉर्मूला, जो फॉर्मूला हमने अभी अभी पढ़ा था वही फॉर्मूला यहाँ पे दोबारा यूज हुआ है। फॉर्मूला यूज रहेगा लिमिट x टेंड्स टू a की पावर x टेंड्स टू 0, a की पावर x माइनस 1 बाय एक्स इज log a टू द बेस ई। मैं पीछे देख लेता हूँ, लिमिट x टेंड्स टू 0 ये ना, हाँ 0 लिखा हुआ है। लिमिट x टेंड्स टू 0, a की पावर x माइनस 1 बाई एक्स इज log a टू द बेस e, या फिर इसको ln a भी बोलते हैं, नेचुरल लॉग ऑफ a। और आपको फॉर्म का ध्यान रखना है, a की पावर 0 माइनस 1 बाई 0, मतलब सेम फंक्शन होना चाहिए, a की पावर में भी डिनोमिनेटर में भी, और वो फंक्शन हमारा 0 को टेंड करना चाहिए। सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे देखते हैं यार,
ए की तो जगह ई ने ले ली, फंक्शन cos x है, नीचे भी cos x है, पाई बाय 2 पे 0 हो रहा है, तो भैया सारी चीजें हमारी सटीक बैठ रही हैं। तो लिमिट x टेंस टू पाई बटा 2 ई की पावर cos x माइनस 1 बाय cos x। cos x 0 0 को टेंड कर रहे हैं, फॉर्म बन गई ई की पावर 0 माइनस 1 बाय 0। ये हमारी फॉर्म है। तो बस अब हम सिंपली आंसर लिख सकते हैं लॉग ई, ए की जगह यहाँ पर ई आया हुआ, तो लॉग ई टू द बेस ई विच इज इक्वल टू 1। तो मेरा फाइनल आंसर आया है 1। दैट्स इट, फाइनल आंसर 1 आ चुका है। तो 1 इज द आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। मूविंग ऑन, ये क्वेश्चन आया है। इस क्वेश्चन में हम दो फॉर्मूले यूज कर सकते हैं। फॉर्मूला यूज, एक तो फॉर्मूला है लिमिट एक्स टेंस टू 0 ए की पावर x माइनस 1 बाय x इज लॉग ए टू द बेस ई, और एक फॉर्मूला मेरे हिसाब से लगेगा cos 2x का 1 माइनस cos 2x से, तो 1 हटाने के लिए 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x वाला फॉर्मूला लगेगा, और एक लगेगा लिमिट x टेंस टू 0 साइन x बाय x, साइन 0 बाय 0 फॉर्म 1 होती है। इसको टैकल करते हैं। अब ये फॉर्मूला यूज्ड है हमारे, तो इसको मैं लिख सकता हूँ लिमिट x टेंस टू 0 2 की पावर x माइनस 1 ऑन 1 माइनस कॉस एक्स को, 1 माइनस कॉस एक्स को, इस चीज़ को मैं यहीं पे थोड़ा सा सब्सटीट्यूशन कर देता हूँ। इस चीज़ को मैं यहाँ लिख सकता हूँ 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, ये आएगा हमारा आंसर। तो ये बन गया 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 और ऊपर एक्स था। सिंपल एज दैट। तो जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो ये चीज़ क्या बन जाएगी, लिमिट एक्स टेंस टू 0 2 टू द पावर x माइनस 1 अपॉन 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 है, तो उसको मैं दो बार लिख देता हूँ आप लोगों की सहूलियत के लिए, x बाई 2 साइन x बाई 2, नहीं तो आप लोग जितने चालाक हैं वो खुद भी कर सकते हैं। और ऊपर x था हमारे पास एक, तो मैंने क्या किया, x बाई 2 यहाँ डिवाइड किया तो x बाई 2 यहाँ मल्टीप्लाई किया, x बाई 2 यहाँ डिवाइड किया तो x बाई 2 यहाँ मल्टीप्लाई किया, x से x कट, ये चीज़ साइन 0 बाय 0 बन जाएगी, साइन 0 बाय 0 1 को टेंड करेगी। ध्यान से देखना, ये चीज़ किसको टेंड करेगी, log 2 को। हमारे पास आंसर आया log 2 डिवाइडेड बाय, इस 2 से ये कैंसिल आउट हो गया, और यहाँ पे एक 2 बचा, उसको ऊपर ले गया, 2 log 2 दैट इज log 4 टू द बेस e ऑब्वियसली। तो दिस इज माय फाइनल आंसर, log 4 टू द बेस e। मूविंग ऑन, आगे बढ़ते हैं। द फाइनल क्वेश्चन इज log 1 प्लस 2x बाई 3x माइनस 1। अब यहाँ पे हमारे दो फॉर्मूले यूज हो सकते हैं। आप एक तो समझ ही गए होंगे, लिमिट एक्स टेंस टू 0 ए की पावर x माइनस 1 बाई एक्स विच इज log a टू द बेस e, ये फॉर्मूला है। और दूसरा फॉर्मूला होता है हमारे पास लिमिट एक्स टेंस टू 0 log 1 प्लस एक्स। ऑब्वियसली यहाँ पे बेस मैं चेंज कर रहा हूँ हमारा, तो बेस चेंज कर दिया तो मेरे पास क्या आएगा, बेस चेंज अगर मैं कर दूंगा यहाँ पे, तो a बन गया बेस हमारा और डिवाइड बाय x, तो ये हमारे पास आता है log e टू द बेस a। दोनों में थोड़ा सा चेंज है। यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ फॉर्म क्या बनेगी। फॉर्म होती है log ऑफ 1 प्लस 0 अपॉन 0, मतलब ये 0 log के 1 प्लस के साथ वाला 0 और डिनोमिनेटर में 0 जो है सेम फंक्शन से बनना चाहिए, ये फॉर्म होती है। और ऊपर वाले की फॉर्म तो आपको बखूबी पता ही होगी। तो ये फॉर्मूला यूज्ड है हमारे। अब हम सीधा इसको सॉल्व करते हैं। ये बन जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 log ऑफ 1 प्लस 2x होल 3x माइनस 1 है, 3x माइनस 1, 3x माइनस 1 है तो मैंने यहाँ x से डिवाइड किया तो यहाँ x से मल्टीप्लाई कर देता हूँ डिनोमिनेटर में, सब कुछ सेम है इंटैक्ट। लॉग के अंदर 1 प्लस 2x आ रहा है तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे 2 लगा दिया, डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई किया तो न्यूमरेटर में लगा दिया। ये हमारी एक फॉर्म बन गई, ये हमारी एक फॉर्म बन गई, बस फॉर्म को अप्लाई कर देते हैं हम यहाँ पे। हमारे पास आंसर आ गया है log 1 प्लस 2x बाई 2x का आंसर आ गया है log
1 प्लस 2x बाई एक्स का आंसर आएगा लॉग ई टू द बेस, लॉग ई, यहाँ पे बेस लॉग का कुछ नहीं दिया हुआ तो हम ई मान लेते हैं, तो लॉग ई टू द बेस ई इंटू 2 तो एज इट इज रहेगा और डिनोमिनेटर में आ जाएगा आपके पास लॉग 3 टू द बेस ई। तो हम इसको लिख सकते हैं log e टू द बेस e इज 1, तो 2 अपॉन log 3 टू द बेस e। बेस चेंज प्रॉपर्टी लगा देते हैं, log 3 अपॉन log e लिख सकते हैं। बेस मैं कुछ भी रख देता हूँ, नहीं भी रखते तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। log e अपॉन log 3 इंटू 2 विच इज ट्वाइस ऑफ log e टू द बेस 3। आप ये आंसर लिखें फाइनल या आप ये आंसर लिखें फाइनल, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों आर करेक्ट। दैट्स इट फॉर द लिमिट्स। आप अब आराम से प्रैक्टिस कर सकते हैं, मैंने आपको काफ़ी काइंड ऑफ क्वेश्चंस करवा दिए हैं। सो ऑल द बेस्ट, टेक केयर एंड प्लीज़ वर्क हार्ड।